वीडियो में हम देखने वाले हैं, इसमें जितने भी अपॉइंटेड नेम्स हैं वो सारे कर रखे हैं और उससे फैक्ट के क्वेश्चन जितने भी रिलेटेड हैं वो इसमें हमने कवर कर रखे हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आने वाले एग्जाम में। मोस्टली मान लें कि आपको लगभग एक क्वेश्चन मिल सकता है, तो आप इन्हें अच्छे से देखें, एक बार में याद हो जाएंगे। ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे तो देखें लगभग एक बार में याद हो जाएंगे। चलते देखें पहले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने? तो आप आंसर बताएंगे संजीव कुमार। क्या बताएंगे? संजीव कुमार। देखिए कह रहे हैं भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बताने हैं। देखिए ऐसे याद रखो, वायु और वायु में जैसे हनुमान जी आपने सुना हो तो हनुमान जी वो लेकर आए थे संजीवनी बूटी। किसके लिए लेकर आए थे? लक्ष्मण के लिए। तो ऐसे याद रखना, वायु, वायु में संजीवनी बूटी, तो संजीव थोड़ा सा याद रह जाएगा नाम। तो भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने? तो आप बताएंगे संजीव कुमार। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या याद रखना, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को इसकी स्थापना कब हुई है? 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई है, पूछ लेता कभी कभी। और हेडक्वार्टर आप याद रखेंगे इसका नई दिल्ली, मोस्टली ज़्यादातर नई दिल्ली में मिलेंगे आपको। और वायुसेना दिवस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर को बनाया जाता। और वायुसेना के उप प्रमुख पूछने लगे तो संदीप। देखें वो संजीव और ये संदीप, थोड़े से दोनों रिलेटेड याद रखना। और दूसरा आपसे पूछने लगे, पहले एक बार फिर से देखें, वायुसेना के नए अध्यक्ष आप बताएंगे संजीव कुमार। और वायुसेना के स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 में। और वायुसेना का मुख्यालय, वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप बताएंगे नई दिल्ली में। और वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? संदीप सिंह, संदीप सिंह। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा वायुसेना के, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो आप बताएंगे BS राजू। अच्छे से ऐसे याद रखें आप। देखिए वो तो वायुसेना के, तो हनुमान से एकदम याद आ जाएगा, संजीव, संजीवनी बूटी से थोड़ा। अब ऐसे देखो याद करने की तो ट्रिक है, आप कोई सी भी बना सकते हैं, लेकिन आप ऐसे याद रखें। देखिए थल सेना के नए उपाध्यक्ष बताने हैं, तो यह है BS राजू। तो ऐसे याद रखें। देखिए जू, और जू सिर में चलती है तो थल पे चलती है, बिल्कुल एकदम नीचे मिलती है, जैसे जू कहते हैं। तो जू याद रखना, थल जैसे होती है बाल ऊपर हवा में हो गए तो थल मानने, बिल्कुल ज़मीन से ऐसे लड़क के चलती है। तो भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो आप याद रखना BS राजू। भारतीय थल सेना मतलब इंडियन आर्मी की आपसे स्थापना पूछ सकता है, तो आप बताएंगे 1 अप्रैल 1895 को। हेडक्वार्टर पूछने लगे इसका, तो आप बताएंगे नई दिल्ली में। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे मनोज पांडे। क्या नाम है इनका? मनोज पांडे। और थल सेना दिवस कब बनाया जाता है? तो आप आंसर बताएंगे 15 जनवरी, 15 जनवरी को। एक बार फिर से सुनेंगे ध्यान से। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने? मैंने बताया संजीव कुमार। और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। और वायुसेना दिवस बनाया जाता 8 अक्टूबर को। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? संदीप सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष है BS राजू। 1 अप्रैल 1885 को इसकी स्थापना हुई है। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। और भारतीय थल सेना दिवस बनाया जाता 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और थल सेना दिवस कब बताएंगे? 15 जनवरी को। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपसे पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए निजी सचिव कौन बने? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनके नए निजी सचिव कौन बने? तो आप ऐसे याद रखें, विवेक कुमार। देखिए सचिव मतलब क्या? जो IAS के पद से बन के जाते हैं तो एक सचिव का पद होता, तो मतलब उन्हें गाइडेंस करने के लिए, सलाह देने के लिए नए सचिव बने। तो आप ऐसे याद रखें, देखो किसी को सलाह देनी या किसी को, वो तो अंदर खुद ही विवेक होना चाहिए। तो ऐसे याद रखना, कोई विवेक वाला व्यक्ति ही ऐसे दे सकता। तो इसका ऐसे थोड़ा सा रिलेट रख लेना आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए नए निजी सचिव कौन बने? तो आप याद रखेंगे विवेक कुमार। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आप बताएंगे एंथनी अल्बनीज। क्या नाम है? एंथनी अल्बनीज। देखिए ऑस्ट्रेलिया, अल्बनीज, थोड़ा सा याद रह जाएगा, अल्बनीज से एकदम पकड़ में आ जाएगा, एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने। चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो आप बताएंगे एलिजाबेथ बोन। क्या नाम है? एलिजाबेथ बोन। एलिजाबेथ की बात करें तो ये 102 नंबर की यहाँ पर है। और बात कर लेते हैं, देखिए फ्रांस से क्वेश्चन आ सकता है, फ्रांस कौन से महाद्वीप में? तो आप याद रखेंगे ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और फ्रांस की राजधानी क्या? सभी जानते हैं, पेरिस है। फ्रांस की करेंसी की बात करें तो यूरो। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? एमवेल मैक्रो। क्या नाम है? एमवेल मैक्रो। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात या UAE के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो आप बताएंगे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। क्या नाम है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। संयुक्त अरब अमीरात UAE के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो आप बताएंगे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। इसके बारे में बात करें अगर UAE, तो UAE कहाँ पड़ता है?
तो आप याद रखेंगे यूएई की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या संयुक्त अरब अमीरात। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है और यूएई की जो राजधानी है तो आप बताएंगे आबू धाबी। और यूएई की जो करेंसी है उसका नाम है दिरहम। क्या नाम है? दिरहम। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है? देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता क्योंकि पड़ोसी देश है हमारा, तो आप ऐसे याद रखें। देखिए कह रहे हैं श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री, तो इनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। तो देखिए ज़्यादातर यहाँ पे विक्रमसिंघे के नाम से मतलब सिंधे पक्ष बहुत चलता है, तो उससे थोड़ा सा याद रख लेना, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के कौन बने? नए प्रधानमंत्री बने और ये 26वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में, राजधानी आप जानते हैं कोलंबो कह सकते हैं या श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम कह सकते हैं। करेंसी इसकी रुपया, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है उनके यहाँ भी रुपया चलता है। और राष्ट्रपति कौन है इसके? गोतबाया राजपक्षे। गोतबाया राजपक्षे। अगर प्रधानमंत्री पूछे विक्रमसिंघे और राष्ट्रपति पूछे तो राजपक्षे। विक्रमसिंघे राजपक्षे, विक्रमसिंघे और राजपक्षे हो जाएगा। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें कहा गया भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आप आंसर बताएंगे एस मुद्रा। क्या नाम है इनका? एस मुद्रा। नए अध्यक्ष कौन है? देखो आप ऐसे याद रखें, बॉम्बे स्टॉक, तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? मुद्रा ही चलती है, तो आप ऐसे याद रखना एस मुद्रा। तो इससे याद आ जाएगा, एक्सचेंज में मुद्रा ही लगाते हैं तो ये याद रहेगा। बीएसई का मतलब क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को और मुख्यालय कहाँ पे इसका? तो आप बताएंगे मुंबई में। और अध्यक्ष कौन है? एस चंद्रा। क्या नाम है इनका? भी बताया एस मुंद्रा। सोनी एमडी और सीईओ पूछने लगे तो अशोक कुमार चौहान इसके हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? तो आप बताएंगे ज्ञानदेश कुमार। क्या नाम है इनका? ज्ञानदेश कुमार। सहकारी मंत्रालय से पूछने लगेगा कि केंद्रीय सहकारी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है जिसका गठन जुलाई 2021 में किया गया और वर्तमान में ये अमित शाह इसके प्रमुख मंत्री है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता क्योंकि इस बार का ये बनाया गया, इसका गठन अभी 21 में किया गया, तो आपसे ये पूछ सकता सहकारी मंत्रालय। और वर्तमान में कौन रेगुलेट कर रहे हैं इसको? तो आप बताएंगे अमित शाह। नेक्स्ट चलते हैं देखिए, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने? तो आप बताएंगे तरुण कपूर। कौन बने? तरुण कपूर। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद, अगर तरुण कपूर के बाद नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल कौन बने? तो आप बताएंगे विनय कुमार सक्सेना। क्या नाम है इनका? विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट, रोडगरी चाउस किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो आप बताएंगे कोस्टारिका के। किसके बने? कोस्टारिका। कोस्टारिका कहाँ पड़ता है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ेगा। राजधानी इसकी सान जोस और जो इसकी करेंसी है कोस्टारिका कोलोन इसकी करेंसी है। नेक्स्ट चलते देखिए, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना पहला प्रौद्योगिक अधिकार मतलब CTO के रूप में नियुक्त करा? मतलब उनके यहाँ पे हमारा CTO बना है, ऐसा कौन भारतीय है? तो आप नाम बताएंगे नंद मूल चांदनी। क्या नाम है? नंद मूल चांदनी। अगर देखिए बात करें CIA की, कुछ अगर हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं तो आप देखें इसके CIA के बारे में। तो अगर CIA की फुल फॉर्म करें तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है। स्थापना हुई है 26 जुलाई 1947 को और मुख्यालय क्या है इसका? लेगली। निदेशक कौन है? विलियम जे बर्न्स। चलते हैं नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के एथलीट समाति की नई अध्यक्ष कौन बनी? तो आप बताएंगे लवलीना बोहरगोन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लवलीना बोहरगोन। और IBO की बात करें तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन होता है, ये पूरे विश्व में खेले जाने वाले उसको रेगुलेट करता है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसका, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष कौन है इसके? तो आप बताएंगे उमर नोजरविच केमरलेक। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन बने? तो आप बताएंगे टेड्रोस एडेनोम। कौन बने? टेड्रोस एडेनोम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WHO के निदेशक कौन बने? तो आप बताएंगे टेड्रोस एडेनोम। बात करें देखिए अगर WHO के बारे में, फुल फॉर्म में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को। और मुख्यालय कहाँ पे इसका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक है टेड्रोस एडेनोम। अगर WHO में सदस्य पूछने लगे, इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में 154 कंट्रीज में भाग लेती हैं और उसका मुख्यालय कहाँ पे? दक्षिणी पूर्वी एशिया की तरफ बात करने लगे तो आप बताएं। वैसे तो मुख्यालय जिनेवा में है, लेकिन अगर दक्षिणी पूर्वी एशिया का पूछे तो हमारे यहाँ नई दिल्ली में रहे। नेक्स्ट है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आप आंसर बताएंगे राजीव कुमार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुने। मतलब ये क्या होता है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत निर्वाचन आयोग है, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में बनाया जाता। मुख्यालय आपको सभी को पता है कहाँ पर इसका? नई दिल्ली।
चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट, दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो यून सुल योल बने हैं और राजधानी इसकी आप सभी जानते हैं सियोल। करेंसी हो जाएगी दक्षिणी कोरियाई वान। नेक्स्ट है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने। नेस्कॉम के अध्यक्ष बहुत पूछे जाते हैं, आप बताएंगे कृष्णन रामानुजम। अगर बात करें नेस्कॉम की तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज इसकी फुल फॉर्म है। 1 मार्च 1988 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट चलते साइबेरिया के राष्ट्रपति कौन है, तो आप बताएंगे एल्वेज। और साइबेरिया के बारे में अगर आपको पॉइंट देखने हैं तो साइबेरिया के बारे में सुने आप ध्यान से, ये यूरोप महाद्वीप में, राजधानी इसकी बेलग्रेड है, करेंसी इसकी साइबेरिया दिनार है, प्रधानमंत्री इसके एना ब्रिक और राष्ट्रपति एलिज़ाबेथ बोर्सिक है इसकी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप बताएंगे सुमन के बेरी। और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष हैं इसके नरेंद्र मोदी और सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। और एक ये भी क्वेश्चन आप याद रख लेना, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे शाहबाज शरीफ। और शाहबाज शरीफ कौन से नंबर के बने, 23वें। और इससे रिलेटेड पॉइंट आप देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में, इसकी राजधानी इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 14 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना की गई थी।